अधिकारियों के साथ बैठक की और मामले के जल्द खुलासे के लिए एसआईटी का गठन किया। एसपी के साथ उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। आईजी ने कहा कि मामले में हर पहलू की जांच के साथ ही इसमें शामिल आरोपियों को बेनकाब कर गिरफ्तार करने की बात कही। साथ ही मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी बात कही। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स थप्पड़ जड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हाथों में पिस्टल है और उसके बाद से धक्का मुक्की जो है वो शुरू हो जाती है। तो बौंसी में स्वर्ण कारोबारी की हत्या किस कदर की गई थी उसकी तस्वीर और अब पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। के एरिया में क्या मूवमेंट रहा है, जो इसमें प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उनसे कुछ इम्पोर्टेंट लीड मिली और सभी बिंदुओं पे काम चल रहा है। जल्दी ही जो टीम बनाई गई है पुलिस की वो इसका उद्भेदन करने में सफल होगी। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ है एसपी साहब के साथ और उनकी टीम के साथ। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है सर? अभी कुछ संदिग्ध लोगों को इन्होंने पहचान के लिए पूछताछ के लिए बुलाया था। अभी अरेस्टिंग अभी तक कंफर्म। चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन को भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। जराईकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारंडा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 2 कुख्यात माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों नक्सली 40 से भी अधिक माओवादी मामलों में वांछित थे। शिवा बोद्रा की संलिप्तता उड़ीसा राज्य के राउरकेला जिला अंतर्गत केबलांग थाना क्षेत्र के ग्राम बांको में हुए विस्फोटक लूटकांड में भी पाई गई है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से हथियार, कारतूस, मैगजीन, वॉकी टॉकी, डेटोनेटर और आईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है। तो पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ये वो सामान है जिसकी बरामदगी पुलिस ने की है। माओवादी संदीप और शिवा की गिरफ्तारी की गई है। हम लोगों को 2 नक्सलियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जो कि पुलिस बल को देखते ही भागने लगे। उनके साथ 4-5 और लोग थे जो कि भाग गए। इन 2 नक्सलियों से जब पूछताछ की गई तो इनका नाम हमें पता चला है कि एक सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप और एरिया कमेटी सदस्य शिवा, इसके रूप में इनकी पहचान हुई है। संदीप छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला है और शिवा सरायकेला जिले के रहने वाला है। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रघिया में बाघों के आपसी संघर्ष में एक बाघिन की मौत हो गई। जंगल गश्ती पर निकले वनकर्मियों की टीम ने बाघिन को मृत पाया है। जिस स्थान पर बाघिन मृत मिली है वहां दूसरे बाघ के पगमार्क भी मिले हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक ने बाघों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई लड़ाई में बाघिन की मौत होने की पुष्टि की है। सूचना के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया। एनटीसीए को सूचना देकर बाघिन को एक्सपर्ट की टीम ने पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर नालंदा से है, जहां नगरनौसा के सैदनपुर से पुलिस ने 5 लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरे के पास से एक देसी कट्टा, 5 संदा गोली, 2 मोबाइल, एक बाइक और एक चाकू बरामद किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सैदनपुर के पास लुटेरे किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ेंगे आगे मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां 7 शराब कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है। 3000 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है। 200 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। विशेष टीम ने कार्रवाई की है। डॉग स्क्वाड की मदद से कार्रवाई की गई है। तो 7 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। मोतिहारी की तस्वीर है, जहां पर देखिए 3000 लीटर देसी शराब जब्त की गई। इन शराब को नष्ट भी किया गया है। बड़ी खबर बक्सर से, जहां जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। कोर्ट से डिग्री मिली जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस की टीम गई थी, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। पुलिस की जीप के शीशे टूट गए। घटना धनसोई थाना क्षेत्र के समहूता गांव की है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
तो तस्वीर देखिए जहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी ताकि जमीन पर जमीन मालिक का कब्जा हो सके। कोर्ट से डिग्री मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वहां ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। करीब 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और ये देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस की टीम को यहां से खदेड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाद में और भी पुलिस टीम पहुंची और यहां पर तैनाती के बाद से मामले को शांत कराया जा सका। खबर पटना से है, जहां फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के मौर्य विहार में सूर्यकांत शर्मा उर्फ छोटे शर्मा गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले सूर्यकांत शर्मा उर्फ छोटे शर्मा को कुछ लोगों ने घेर कर लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। उसके बाद लौकुश शर्मा ने उस पर गोली चला दी। 3 गोलियां छोटे शर्मा को लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से घायल छोटे शर्मा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज और हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है और नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पिस्टल से मारे हैं मेरे भाई को, और उनका छोटा लड़का जो है सचिन और छोटू, वो भी वार किया है मेरे ऊपर कि इनको मार दो सीधे, लेकिन हम बच गए। उसके बाद वो अपना लौकुश सिंह निकल गए। हम कहले कि भाई के नाते कम से कम इसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, तो जमा करना था से कर दिए। फिर लौकुश सिंह अपना ड्राइवर और बॉडीगार्ड लेके बाहर निकल गए। उसके बाद फिर पत्नी लौकुश सिंह ऐसे उनका घर पड़ेगा सिमरा, ऐसे मौर्य विहार में घर बनाया हुआ है। धनबाद में एसएनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है। एसडीएम और डीएसपी ने निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक कर कई फैसले लिए गए। आपात स्थिति में अलर्ट के लिए हूटर और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। बता दें कि गुरुवार को इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, जिसके विरोध में जूनियर डॉक्टर धरने पर बैठ गए थे। घटना के बाद से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित रहीं। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि जब तक उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा तब तक वे निश्चिंत होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हूटर और सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है। धनबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा की मांग लगातार डॉक्टर उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि लगातार आए दिन उन पर मारपीट हो रहा है, कोई हमला कर रहा है और वो सुरक्षित नहीं है। और घटना के बाद से पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। मेडिकल कॉलेज में जो भी डॉक्टरों पे आए दिन जो पब्लिक के द्वारा हमला किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सुरक्षा के पहलुओं पे एक बैठक रखी गई थी कॉलेज और हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ। उसमें जो भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पे फोर्स डिप्यूट हैं, उनकी जिम्मेदारियों का उनको बताया गया। इसमें जो घटना हुआ था उसमें जो सुरक्षाकर्मी दोषी थे उन पे हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और सुरक्षा के पहलू से सीसीटीवी कैमरा वगैरह लग रहा है। से सभी पदाधिकारी आए थे यहाँ की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा से संबंधित जो उस दिन कांड हुआ, इसीलिए सभी होमगार्ड सबको बुलाया गया, उन्हें आवश्यक इंस्ट्रक्शन दिया गया और सुरक्षा के किस किस पहलू पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में मंत्रणा हुई और उसको इम्प्लीमेंट करने की योजना बनी। अब बात करते हैं झारखंड में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि गिरिडीह में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मंचलों के डर से कई बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने प्रखंड मुख्यालय और थाने का घेराव किया। ये रिपोर्ट दिखाती है। झारखंड में महिला सुरक्षा का दावा फेल। मंचले करें परेशान, कब लगेगी लगाम। महिला सुरक्षा को लेकर झारखंड सरकार के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। गिरिडीह से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया है। देवरी प्रखंड के एक गांव में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के सदस्यों ने देवरी प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया और उसके बाद थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाँव वाले पुलिस पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। बाकी न्यायालय का काम है, सही गलत क्या होगा वो न्यायालय समझे, लेकिन हम थोड़ा से भी कहेंगे कि आप 73-25 के अभियुक्त को हर हाल में गिरफ्तार करें।
इधर इस घटना की जानकारी मिलते ही खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद पहुंचे और आक्रोशित हिंदू संगठनों के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लोगों की नासमझी थी, जिसके कारण लगता है कि उन लोग को ये भ्रम था कि पुलिस काम नहीं कर रही है। लोगों के डेलीगेट को बिठा के हमने अपना कानून लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया को उन लोगों को समझाया और उन्होंने जानकारी प्राप्त की और आंदोलन को शांतिपूर्ण समझाया। एक तरफ तो बेटियों की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग टीम बनाई गई है ताकि मंचलों को सबक सिखाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर का सामने आना कई सवाल खड़े करता है। क्या मंचलों को किसी का डर नहीं है? ऐसे मंचलों पर कार्रवाई कब होगी? कब तक बेटियां अपने सपनों को छोड़कर घर में कैद होती रहेंगी? न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। इरफान अंसारी ने कहा, अगर राहुल गांधी आदेश दे दे तो झारखंड में बीजेपी के सभी ऑफिस तोड़ दिए जाएंगे, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान दिया जिसको लेकर बवाल मच गया है। पटना में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के आदेश का इंतजार है, अगर एक बार आदेश मिल गया तो बीजेपी के जितने भी कार्यालय झारखंड में हैं सभी को तोड़ देंगे। और राहुल जी ने क्या कहा? वोट चोर। तो वोट चोरी किया आपने, आप गाली दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने गाली नहीं दिया, फिर भी उस पर आप मुद्दा बना दिए और हमला कर दीजिएगा क्या कार्यालय में? अगर है हिम्मत तो भाई झारखंड करके दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं, हम लोग सारा भाजपा कार्यालय तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं यहाँ। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी तल्खी बढ़ गई है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने स्वास्थ्य मंत्री को अंसारी कल्याण मंत्री बताते हुए कहा कि जब भी वो बोलते हैं कचरा ही निकलता है। ऐसा लगता है जैसे कि इरफान अंसारी के दिल में, दिमाग में केवल और केवल कचरा भरा हुआ है, इसलिए यह व्यक्ति जब भी मुंह खोलता है इसके मुंह से कूड़ा करकट ही बाहर आता है। भाजपा के कार्यालय को तोड़ने का अरमान पालने वाले झारखंड के अंसारी कल्याण मंत्री, झारखंड के फर्जी डॉक्टर और कांग्रेस पार्टी पर बोझ बन चुके इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। दरअसल 29 अगस्त को पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर हमला किया गया था। पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया। परिसर में खड़े एक ट्रक का शीशा तोड़ा गया। वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर भी फाड़े गए। अब इरफान अंसारी के बयान ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य, रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। सोलर कैसे बदल रहा है बिहार की महिलाओं की जिंदगी, इसी का जीता जागता उदाहरण है मुजफ्फरपुर की देवी उर्फ सोलर देवी, जिनकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में की। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपके काम को सम्मान दें तो दिल का गदगद होना स्वाभाविक है। मौका था मन की बात कार्यक्रम का, जिसके 125वें एपिसोड में बिहार के मुजफ्फरपुर की एक ऐसी महिला का जिक्र हुआ जिन्होंने अपने संघर्ष को सफलता में बदलकर न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि सैकड़ों किसानों के जीवन को भी रोशन कर दिया। हम बात कर रहे हैं कर्णपुर बोचहां प्रखंड की रहने वाली देवकी देवी की, जिन्हें लोग प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। कभी हालात ऐसे थे कि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था, लेकिन सौर ऊर्जा को अपनाकर देवकी देवी ने तस्वीर ही बदल दी। आज वो सोलर पंप से सिंचाई कर रही हैं और किसानों की उपज को संजीवनी दे रही हैं। गांधी जी बतवैत रहलखिन त हमरा बहुत खुशी होलै है। अब हिम्मत हमरा और बढ़ गेलै है
अब कोई ऐसा काम करबे तो न डरबे, लेकिन शुरुआत में बहुत डर लगत रहले। कैसे शुरुआत की थी सोलर एनर्जी का? ये शुरुआत भेलै जीविका से। जैसे हम कृष्णा जीविका में अध्यक्ष छथि, तो हमरे अगना में मीटिंग हो, हम पहले घर से बाहर न निकले रही ना, तो घर ही में हमसे समूह बनैले रही से हमसे घर से बाहर न जबो, से हमरा अगना में मीटिंग कराबा तो रहबो न तो न रहबो। तो सीएम बना देलखिन, तो हमरे अगना में मीटिंग, तो सीएम बतलखिन से अथी रौदा से चले वाला सोलर पैनल आयल है, से खेत में पानी पटे छे। तो हमसे कहलिए रौदा से कौन चीज चले वाला है, नहीं चले वाला, तो घर वाला के बतलिए। देवकी देवी की मेहनत और लगन ने उन्हें गांव की पहचान बना दिया। खेतों में सिंचाई हो या फिर किसानों की मदद, हर जगह सोलर दीदी की पहल सबसे आगे है। सोलर दीदी के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे थे। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम तो चाहते हैं जो मेरी बीवी और माने कि जो सोलर दीदी और इससे ज्यादा भी नाम कमाए। आज सोलर दीदी लाखों की कमाई कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी है। उनकी ये कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और नवाचार की प्रेरणा भी है। मन की बात में जब पीएम ने सोलर दीदी का जिक्र किया, तो ये साफ हो गया कि ग्रामीण भारत की महिलाएं अब बदलाव की असली ध्वजवाहक बन चुकी हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। खबर अरवल से है, जहां बलिदाद हाई स्कूल कैंपस में चल रहे कस्तूरबा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल पर छात्राओं से मालिश करवाने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में प्रिंसिपल कई छात्राओं से तेल की मालिश करवाती दिख रही हैं। मैडम के पैर की मालिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही स्कूल में जारी अव्यवस्था की पोल भी खुलती दिख रही है। प्रिंसिपल की करतूत के उजागर होने के बाद स्कूल की अधिकतर छात्राएं स्कूल छोड़कर चली गई हैं। इस मामले में आवेदन दिए जाने के बाद 3 सदस्य वाली जांच कमेटी का गठन किया गया है। डीएम ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। तो अरवल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे स्कूल की छात्राओं से प्रिंसिपल मैडम मालिश करवाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, जो उनको मेहंदी लगा रही हैं और उनकी सेवा की जा रही है। बैठ के बात कर रहे थे, तो बोले ना कि तेल लगा दो, तो बोली ना नहीं तेल लगाने आता है, तो बोली ना कि जहाँ जाएगी जहाँ पैसे तेल लगाएगी, तो कि लगा दो ना। तो हमको बाल में मेहंदी लगवाने के लिए बोले थे, तो हम लगा दिए मेहंदी। तेल लगा दोगी, तो हम बोले कि हमको नहीं लगा, तो हम लोग तेल में नहीं बोले। तब बोल रहे हो ना कि जाओगी जहाँ वहाँ कैसे लगाओगे। तो मैम बोले ना कि एक बेबी थी, वो बोले ना कि मेहंदी भी लाए हैं, मेहंदी भी लगा दोगे। तो बोले ना कि नहीं हमको नहीं लगाना आता है, तो हाथ दर्द करने लगता है, ताकि लगाओ ना, जब बालक हो तो लगाओगी, जैसे भी लगाओगी वो अच्छा ही रहेगा। हाँ, रिटर्न में भी दिया हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। मैं अभी तो जो मैम अभी तक नहीं की है। हम उनसे बोले, पहले तो हम ऐसे ही बोले मौखिक कि मैम ऐसा हो रहा है, कहीं बच्चियाँ कुछ हमको कहेगी ऐसे। बच्चियाँ बहुत सा अधिक हो गई है, 70-75 बच्चियाँ थी मेरे, भाग गई लोग। हाँ ढेर भाग गई। अभी तो और कुछ एग्जाम भी दे रही है। तो देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल है कि ये शिक्षा का मंदिर है या कोई मसाज सेंटर, जहां ये मैडम मसाज कराती दिख रही है, या प्रिंसिपल छात्राओं को नौकरानी समझ रही हैं और इस झुंड के साथ अपनी सेवा करा रही हैं। प्रिंसिपल पढ़ाने आती है या तेल मालिश कराने, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये शिक्षा का मंदिर है या मसाज सेंटर, ये सवाल अब भी बना हुआ है। सवाल ये भी है कि प्रिंसिपल को ऐसे आचरण का अधिकार किसने दिया, और सवाल ये भी है कि ये प्रिंसिपल समाज को क्या संदेश देना चाहती है। डीएम की बनाई गई कमेटी ने अब तक क्या एक्शन लिया है, तो ये कई सवाल हैं। अनिरुद्ध हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अनिरुद्ध, जिस तरीके से ये मैडम छात्राओं से तेल मालिश कराती हुई दिखाई दे रही है, सवाल तो कई हैं, कार्रवाई क्या हुई है अब तक इस मामले में? चूंकि इसकी जानकारी जो है शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से लेकर के जिलाधिकारी कुमार गौरव को भी दिया गया है। जैसे ही जानकारी कुमार गौरव को मिली है, लिखित रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है वार्डन के द्वारा, तत्काल उसे कमेटी गठित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज जो है उसकी जांच कराई जाएगी। विद्यालय चूंकि कल रविवार था इसलिए बंद पड़ा था, आज शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वहाँ जाँच करेंगे। जाँच का एक रिपोर्ट जो है डीएम को सौंपा जाएगा और उसमें एक्शन किया जाएगा। चूंकि 1 माह पहले ही यहाँ प्रिंसिपल जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ज्वाइन किए हैं
और इस तरह के जो हरकत की है, अधिकांश जो छात्राएं हैं विद्यालय छोड़कर के भाग गए हैं, लेकिन उसे मनाने की कोशिश अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया निरुद्ध इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।